तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति स्टडी में। तो पिछले क्लास में हम लोग क्लास 6 का प्रश्नमाला 11 के हम लोग ई तक सॉल्व कर चुके थे। आज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ में सॉल्व करना है। तो एफ में कहता है आपका कि निम्नलिखित चित्रों में प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। ये बहुभुज जो है इसका नाम लिखना है। तो पहले बहुभुज क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए, ये 1 2 3 रेखा से है, 1 2 3 4 5 रेखा से है, ये 1 2 3 4 5 6 है। तो इस प्रकार से है। तो देखिए, पहले बहुभुज के बारे में हम लोग जानेंगे कि बहुभुज किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बहुभुज कहता है कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरे समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। मतलब 3 गो आकृति से घिरा, आकृति किसको कहा है? लाइनिया को, ठीक है। 3 गो से अगर रहेगा तो त्रिभुज, हम लोग जानते हैं कि 3 लाइन से बनता है त्रिभुज, ठीक है। कहता है कि 3 भुजाओं से बनने वाले बहुभुज को त्रिभुज तथा 4 भुजा से बनने वाले भुजा को चतुर्भुज कहते हैं। 4 को भुजा से बनेगा उसको क्या कह देंगे? चतुर्भुज, ठीक है। अब इसी प्रकार 5 भुजा से बनने वाले को पंचभुज कहेंगे और 6 भुजा से बनने वाले को षष्ठभुज कहेंगे, ठीक है। और 7 देखिए यहाँ पर षष्ठभुज, और उसके बाद में ये आपका षष्ठभुज इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये डा भी और टा भी लगा सकते हैं ये, ठीक है, दो प्रकार से। और 7 को भुजा वालों क्या कहते हैं? सप्तभुज, ठीक है। और ये तथा 8 भुजा वाले को अष्टभुज। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या को भुजा है? 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर पंचभुज लिखा भी हुआ है अभी, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो षष्ठभुज लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी सप्तभुज लिखा हुआ है। और ये देखिए 8 को भुजा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर अष्टभुज लिखा हुआ है। तो हम लोग उसी प्रकार से लाइन गिन के जितना लाइन रहेगा उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला में 1 2 3 भुजा से बना है। तो हम देखिए, आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज हो जाएगा। ये इसको क्या लिख देंगे? त्रिभुज लिख देंगे ये, ठीक है। आंसर में नीचे लिख लीजिएगा, ये आंसर है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंचभुज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पंचभुज हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये 5 रेखा से घिरा हुआ है। अब इसको रेखा गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो जाएगा? सप्तभुज हो जाएगा ये। तो यहाँ लिख लेंगे इसको हम सप्तभुज, स आधा पा ता और भू जा, तो क्या हो जाएगा? सप्तभुज हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखते हैं, 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अष्टभुज हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे अष्टभुज, ठीक है। हमारा क्या हो गया? ये अष्टभुज है ना। सबको लाइन काउंट करके क्या करना है? लिख देना है, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे 2 में यहाँ देखिए, कहता है कि निम्नांकित में कौन सी आकृति बहुभुज है। जो बहुभुज रहेगा उसको लिखेंगे बहुभुज है, ठीक है, और जो नहीं रहेगा वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, बहुभुज, बहुभुज मतलब बहुत सारे भुजा वाले, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये 1 2 3 4 है, तो ये चतुर्भुज कहला जाएगा ये, ठीक है, यानी ये बहुभुज नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बहुभुज नहीं है। तो ये लिखा जाएगा आपका पहला में बहुभुज नहीं है, ठीक है, ये पहला का इस हो जाएगा ये। दूसरा में देखिए, बहुत सारा भुजा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये देखिए बहुत सारा भुजा है ये, ठीक है, यानी ये बहुभुज है ना। तो ये क्या लिख देंगे? बहुभुज यहाँ लिख देंगे, बहुभुज है। ये 2 का हो जाएगा आपका बहुभुज है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखिए ये तो बहुभुज, जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बहुभुज हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? 3 में बहुभुज है, ये भी हो जाएगा बहुभुज, बहुभुज है।
अब यहाँ देखिए ये तो त्रिभुज है, 1 2 3, ठीक है। भले ही घर गोल घर के जैसा बना दिया है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 में देखिए ये तो हो गया। अब आपका 3 में देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ये रहा आपका 3 में क्वेश्चन नंबर। कहता है कि रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। तो कहता है कि 3 भुजा वाले भुजाओं को क्या कहते हैं, तो त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम, यहाँ खाली स्थान में आप भर दीजिएगा त्रिभुज। 3 को भुजा वाला से क्या कहते हैं हम लोग, त्रिभुज। कहता है कि बराबर लंबाई 8 भुजाओं वाले भुजा को क्या कह रहे हैं, 8 को कह रहा है, पहला ही कह दिया ये 8 को। तो हमने जान रहा है कि 8 को भुजा वाला को क्या कहते हैं हम लोग, तो अष्टभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टभुज, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, अष्टभुज लिख देंगे, लिखेंगे अष्टभुज। यहाँ लिखा जाएगा अष्टभुज लिखा जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ज है। फिर कहता है आपका कि एक पंचभुज की भुजाओं की संख्या मतलब कितना और कोण, कोण की संख्या कितना होता है, मतलब वो कितना होता है और कोण की संख्या उसका कितना होता है। तो पंचभुज की संख्या पूछ रहा था। पंचभुज तो 5 को रेखा से होगा सबसे पहली बात, और कोना आता कोना, जब 5 को रेखा तो 5 को कोना बनाएगा। तो यहाँ 5 5 2 को लिख दिए, यहाँ पर लिखिए 5 और यहाँ भी क्या लिखेगा 5। तो 5 5 दोनों जगह भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 में लास्ट है आपका, जो कि कहता है कि 4 चतुर्भुजों वाले बहुभुज को क्या कहते हैं। तो जानते हैं कि 4 को चतुर्भुज वालों को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, चतुर्भुज। तो ये हमारा 11 के एफवी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसको आप लोग देख लीजिए।